नमो नारायण। सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों का मौसम होता है एक अच्छी डाइट का, यानी कि जितना अच्छा आपका आहार इन 3 महीने में रहेगा, आने वाले 9 महीने तक हम उतनी स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। और उसके लिए सर्दियों में एक सबसे बेहतरीन होता है, हमारे राजस्थान में सभी जगह लगभग बनता है, गोंद के लड्डू। और हम बनाते हैं बहुत ही विशेष जड़ी बूटियों से तैयार करके गोंद के लड्डू। तो मैं आपको सीधा बताता चला जाता हूं कि हम क्या क्या चीज डालते हैं। गोंद के लड्डू के लिए जरूरी है कि गोंद होना चाहिए, तो खैरी का गोंद हम डालते हैं। तो इसको देसी घी में सेक लिया जाता है, ये खैरी का गोंद है, और फिर उसको सिलबट्टे से पीस लिया जाता है इस तरह से। तो ये देसी घी में तैयार, और ये देसी घी है, नीचे लेके आओ एक बार। ये देसी घी इसमें हम डालते हैं भैंस का प्योर शुद्ध, बाजार से एक रत्ती भर इसमें नहीं है मिलावट, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में हम डालते हैं इसमें ये बादाम को देसी घी में सेकते हैं, अच्छी सी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, फिर उसको फोड़ लेते हैं इमाम दस्ते से और इस तरह से ये तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद ये नारियल हो गया। नारियल भी क्या करते हैं, हम साबुत नारियल लेके आते हैं, ये रहा ये साबुत नारियल, इसको फिर ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर मिक्सी में पीसते हैं और ये तैयार हो जाता है फाइनली। उसके बाद छुआरे। लोग लड्डू में मीठे में क्या डालेंगे, गुड़ या चीनी, हम डालते हैं छुआरे, और वो भी काले छुआरे। इनको पहले फोड़ के इनकी गुठलियां निकाल लेते हैं और फिर ये तैयार होता है मिक्सी में, और मिक्सी का हमारा जार टूटता है 4 से 5 बार इसको तैयार करने में, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन है मीठा। इससे जिनको डायबिटीज है, यानी कि मीठे को कहने की भाई मैं मीठा नहीं खा सकता, तो इसका कोई परहेज ही नहीं है, सब इसको खा सकते हैं इससे, बल्कि इससे हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे ये काजू, भर भर के डालते हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है लालच। देसी घी में सेका हुआ है पूरी तरह से, और फिर इसको थोड़ा सा, क्योंकि सेकने के बाद थोड़ा स्वाद अच्छा हो जाता है। ये है कंधारी किशमिश, ग्रीन वाली, इसकी क्वालिटी देखिए बिल्कुल वाइट, एकदम साफ। तो ये कंधारी किशमिश डाली जाती है। यहाँ पे ये गुड़ फूट रहा है थोड़ा, तो 70% छुआरे का मीठा होता है, 30% गुड़ और मिश्री का होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये हमारा आटा है। आटा इसमें हम घर में हमारी चक्की पे खुद पीसते हैं, और इसमें 2 चीजें हम मिलाते हैं, मूंग, हरे मूंग और अपने गेहूं। यहां से आते हैं हम, अब जड़ी बूटियों पे आ जाते हैं। ये है गोखरू। गोखरू आपने नाम तो सुना ही है, और इसका जो फायदा मैं बताता हूँ, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, आयुर्वेद में इसका जिक्र है कि इसके खाने से जिनको जोड़ों की समस्या हो गई है वो ठीक हो जाते हैं, जिनको यूरिनरी ट्रैक की समस्या हो जाती है, यानी कि बाथरूम की जो भी समस्याएं हो जाती है उम्र बढ़ने से, उसमें 100% फायदा देता है ये। अब जो मीठे का हम जिक्र कर रहे थे, तो छुआरा हो गया, गुड़ हो गया, फिर ये धागे वाली मिश्री जो आती है, ये धागा आता है इसमें, इसको फोड़ के और फिर मिक्सी में पीस के इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। काली मिर्च डालते हैं देसी घी में, इसको भी थोड़ा रोस्ट करके फिर पीस लेते हैं। इधर आओ, ये है खसखस, व्हाइट खसखस, इसको मलाई खसखस बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, जिनको अल्जाइमर, याददाश्त की कमजोरी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, उनके लिए बड़ा काम करता है ये। जिनको नींद नहीं आती है उसमें भी फायदा करता है ये। अब ये आ गई हमारे शरीर को बल देने के लिए, जिनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है उनके लिए काली मूसली और सफेद मूसली। नजदीक आगे बताओ, ये तो काली मूसली है और ये सफेद मूसली है, बलवर्धक औषधि है साहब। ये पूरा उसका ही है सफेद मूसली का। ये है कंधारी किशमिश, पेशावरी पिस्ता, छोटे वाले जो होते हैं ना पेशावरी ओरिजिनल पिस्ता, ये भी हमने देसी घी में थोड़ा सा रोस्ट किया है। यहां आ गए मगज के बीज, खरबूजे के और तरबूज के, और इसको मैनल और वाटरमेलन आप लोग बोलते हैं। तो ये हम उसमें डालते हैं, ये दोनों। यहां आ जाते हैं हम अब नीचे, तो ये हो गई अश्वगंधा। अश्वगंधा हम डालते हैं। अश्वगंधा सबको पता है बहुत सारी बीमारियों में हमारे काम आता है, लेडीजों के लिए और जेंट्स के लिए भी। ये है कौच के बीज। कौच के बीज जिन लोगों के अंदर बहुत कमजोरी आ गई है, बहुत थके हुए रहते हैं, बहुत कम मर्दाना ताकत है, उनको ये बहुत फायदा करता है। ये आ गई मुलेठी। मुलेठी की भी आप सबको पता है, अधिकतर आपने इसको काम में लिया हुआ है, गले में जब खराश वगैरह होती है तब इसको लेते हैं, ये ठंडक देती है शरीर को। ये है हमारी इलायची। इलायची जो साबुत इलायची है, हम बाजार से नहीं लेके आते पिसा हुआ पाउडर, इसी को फिर मिक्सी में कर लेते हैं तो ये हो जाता है। ये है, इसको नजदीक लेके आओ थोड़ा, गोदंती भस्म। गोदंती भस्म आपने का नाम शायद सुना भी हो, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका फायदा क्या होता है, जिनके पेट में कमजोरी रहती है, पाचन ठीक नहीं रहता है, खाया हुआ पचता नहीं है, पेट में दर्द सा रहता है, उनके लिए रामबाण का काम करती है। और जिनको बुखार वगैरह चढ़ जाता है, इसकी बस 5 से 10 ग्राम अगर फांकी ले ली जाती है तो उसी से वो ठीक हो जाता है। तो जिनको बुखार वगैरह बना रहता है उनके लिए बड़ा काम करता है। तो ये सारी चीजें हम, हाँ एक चीज और रह गई हमारी, फूल मखाने जो गोल सफेद वाले आते हैं ना, ये हम देसी घी में इनको भी रोस्ट करके थोड़ा क्रिस्पी करके और फिर इसका पाउडर फॉर्म इस तरह से आटे के रूप में बना लेते हैं। तो फूल मखाने में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सारी चीजें उसमें हमको मिल जाती है। तो ये सारी सामग्री हम हमारे लड्डुओं में डालते हैं और फिर करते हैं तैयार सर्दियों के लड्डू। तो आप
को पहली चीज तो ये कर दे कि हमारी चीज में कोई 1% भी मिलावट नहीं होती है, क्योंकि आजकल सबको डर रहता है कि क्या मिला दिया क्या नहीं मिला दिया। हम पूरी गारंटी देते हैं और टाइम पे अगर आप इसको खाएंगे आप बहुत हेल्दी रहेंगे इसको खाने से। तो आप हमको ऑर्डर दे सकते हैं, हमसे मंगवा सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अगर हमारी चीज में कोई 1% भी कमी निकाल दे, कम से कम 1 लाख रुपए का इनाम और काम कल से बंद। तो ये पूरी हम आपको श्योरिटी देते हैं हमारी तरफ से। नमो नारायण। तो अब मसाला तैयार हो रहा है कि देसी घी के अंदर गुड़ को थोड़ा सा सेक लिया गया है और अब ये आटा इसमें हम डाल रहे हैं इस तरह से। इस तरह से सारे मिक्स होते रहेंगे और ये खैरी का गोंद है जो इसमें सेक के डाल रहे हैं हम। ये मगज के बीज, ये इसमें पिस्ता डाल दी गई है। ये आदि है ना, ये काजू, फिर मूसली, ये बहुत बारीक पाउडर होता है, उड़ता है ये। और मिश्री को छान के डालें, गाठे नहीं। ये मिश्री है, थोड़ी सी गाठी हो जाती है ना, तो उसको छान लेते हैं ताकि। ये मुलेठी है, अश्वगंधा, ये गोखरू है, मोटे गोखरू होते हैं ये सबसे जोरदार चीज है। ये छुआरे, बादाम है सिके हुए, ये नारियल है पिसा हुआ जिसको हमने आपको बताया था वीडियो में। सब घर में तैयार है, कोई भी रेडीमेड चीज नहीं है ला के चिपका दिया गया हो। ये गोदन की भस्म है जो मैंने आपको बताई थी, जो पेट के लिए और बुखार में बहुत ज़्यादा काम करती है। लेकिन ये कभी भी आप अपनी मर्जी से मत लेना क्योंकि इसकी क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। हमें तो क्या, ये बहुत समय हो गया इन चीज़ों को करते, तो आइडिया रहता है। अब इतना सारे सामान में देख लो, इतनी सी डालनी पड़ती है। तो कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ भी हो ना, तो जानकार आदमी से ही पूछ कर उसका उपयोग करें। आजकल यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। ये मखाना है जिसको हमने पीस लिया था देसी घी में, ये आधा डलेगा। ये क्या है इसमें? ये कंदारी किशमिश, ये इलायची है, बिल्कुल फ्रेश हाथों हाथ तैयार करके पाउडर, ताकि महक पूरी तरह से बनी रहे। और ये सबसे लास्ट में इसको डालते हैं। तो अब इस सारे मसाले को मिलाने में कम से कम हमारा कितना, आधा घंटा तो लग जाएगा। तो आधा पौना घंटा लगेगा। फिर इसमें घी गर्म करके डाला जाएगा, फिर पलटे से इसको पूरे को मिक्स किया जाएगा और थोड़ी आंच दी जाएगी इसको। फिर उसके बाद जब मसाला पूरी तरह से मिल जाएगा, तो क्या है कि थोड़ी थोड़ी गांठें हो जाती है ना, उनको फोड़ना है और फिर घी डाल के और फिर लड्डू बनेंगे और फिर उसके बाद ये आपके पेट में चले जाएंगे।